तो आपको कभी कोई ऐसा बंदा मिला जो किसी ने मतलब ऑफर दिया उस टाइप को किया हो, हमारे साथ कुछ वैसा करो, आपको ये बना देंगे वो बना देंगे? देखिए इस लाइन में तो ये होता है, जाने के बाद तो बहुत लोग वो कहते हैं कि यहाँ पहुँचाएँगे वहाँ पहुँचाएँगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे अंदर एक ही चीज़ होता है कि मैं अपनी मेहनत से खड़ा हूँ। लेकिन सबसे अच्छा गाना पवन जी का ही लगता है, सबसे बेस्ट लगता है। ये सारी किस टाइप के लगते हैं आपको? उनके अंदर क्या लगता है, मतलब सिंगिंग में मतलब पवन सिंह से कम है, या उनका जो गाने का जो चॉइस होता है वो थोड़ा सा मतलब आपको पसंद नहीं आता है, क्या लगता है? देखिए ये तो पवन जी और खेसारी में देखिए कहने से तो बहुत कुछ आदमी कह देता है, लेकिन जो हमारे पवन सर हैं उनकी लेवल कहाँ है और खेसारी जी के कहाँ है। और गायकी की बात है तो पवन जो है, पवन सर बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, जो कि कोई कलाकार नहीं उसे गा सकता है। और खेसारी जी मान लीजिए गा रहे हैं, लेकिन उनका जैसा कोई नहीं गा पाएगा इंडस्ट्री में। सही बात। क्या लगता है इन दोनों के बाद मतलब अगला किसको आना चाहिए आपके हिसाब से? और इस हिसाब से देखिए मुझे लगता है कि जैसे अंकुश जी हैं, अंकुश राजा। हाँ इसके बाद उनकी गाने भी बहुत अच्छा लगता है। माटी चीज भी उगाते हैं, बढ़िया लगता है गाना, किसी को भी पसंद आता है उनका गाना। साफ सुथरा काम करते हैं, अच्छे लेवल का काम करते हैं, कभी उन लोगों में विवाद नहीं होता, विवाद ये सबसे दूर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको भोजपुरी में मतलब जो है फीमेल सिंगर में वो कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? जैसे शिल्पी राज है, बाकी कल्पना जी हैं, अंतरा सिंह, प्रियंका है, प्रियंका सिंह है, बहुत सारी तमाम है, तो इनमें से सबसे बेस्ट आपको कौन लगता है? देखिए बेस्ट की बात है तो जो हमारे इस भोजपुरी में सबसे बेस्ट तो मान लीजिए कल्पना दी है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन गाना ज़्यादा से ज़्यादा मैं शिल्पी का ही सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्या लगता है कि आपका कहीं कैरियर बनने का उम्मीद दिख रहा है? अब ये तो बहुत वो हो गया कि व्यूज एकदम ही कम उठ रहा है, और बिल्कुल 100-200 किसी का 1000 किसी का 1200, 2-3 ऐसे से जा ही नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हूं राकेश गिरी और आप देख रहे हैं रियल हिंदुस्तानी। फेस टू फेस के इस नए एपिसोड में आज के जो गेस्ट हैं वो सुनीता जी हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि इनका स्ट्रगल कैसा रहा और इनका जो जर्नी है वो जानेंगे, प्लस में इनका जो हिट गाने हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सुनीता जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रियल हिंदुस्तानी चैनल को मैं दिल से नमस्ते प्रणाम करता नहीं, और जितने दर्शक लोग देख रहे हैं सबको दिल से नमस्ते प्रणाम है। तो सुनीता जी, इस लाइन में मतलब आने का प्रेरणा कहाँ से मिला? कैसे सोचा कि मुझे भी सिंगर बनना? आपने सीखा है या कहीं से कुछ तालीम लिया या नहीं लिया? देखिए ये तो मुझे बचपन से शौक थी इस लाइन में आने के लिए, लेकिन ये होता है कि कुछ घरों में छूट होता है, कुछ घरों में नहीं होता है। तो मुझे कुछ दिन के बाद छूट मिला मुझे। अच्छा। और इस लाइन में मुझे लमसम 2-2.5 साल हो चुका है। फिलहाल जो है कि हमारे गाने जो हिट हुए हैं, बाकी भक्ति भजन हुए हैं, जो कि अभी लोकगीत हुआ नहीं, भजन नहीं हुआ है। तो आप भोजपुरी में किस टाइप के गाने गाते हैं मतलब? ज़्यादा से ज़्यादा मैं पारंपरिक ही गीत गाती हूँ, ज़्यादा से लेकर। अच्छा, तो लोकगीत भी गाती हैं या सिर्फ डिवोशनली? नहीं, लोकगीत भी, भक्ति भजन जो भी है होता रहता है। तो अब तक में कोई वैसा हिट हुआ है मतलब? अभी भजन में हुआ है शिव जी का मेरा, अच्छा। जो कि 3 गाने हुए, जो कि एक 17 लाख गया है और एक 11 लाख गया है और एक 18 लाख गया है फिलहाल। उस शिव जी का भजन है जो कि। तो कहाँ से आपका रिकॉर्डिंग या कौन सा चैनल से आता है आपका गाना? देखिए चैनल तो गाना मिलेगा आपको राजवा भक्ति और एक राजवा म्यूजिक, इन दोनों चैनल पे आप जाइएगा तो पूरा गाना मेरा है, उसमें मिलेगा आपको देखने के लिए। और बाकी जो लोकगीत हमारा होता है बालाजी स्टूडियो से, जो कि लोकगीत देखने के लिए मिलेगा आप लोग। और बालाजी स्टूडियो जो है कि चैनल का नाम है मेरा बालाजी म्यूजिक वर्ल्ड। तो एक बार जरूर आप लोग जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा आप लोग। तो क्या लगता है कि जैसे पहले मतलब भोजपुरी का जिस तरीके से मतलब एक फ्यूचर दिखता था, अभी के दौर में मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब व्यूज डाउन होता जा रहा है, तो अब कैसे देखते हैं? मतलब क्या लगता है कि आपका कहीं कैरियर बनने का उम्मीद दिख रहा है? अब ये तो बहुत वो हो गया कि व्यूज एकदम ही कम उठ रहा है, और बिल्कुल 100-200 किसी का 1000 किसी का 1200, 2-3 ऐसे से जा ही नहीं रहा है बिल्कुल। और आदमी कैसे गाएगा इस लाइन में, इतना व्यूज भी कम हो चुका है। क्या लगता है कम होने के पीछे क्या रीजन लगता है आपको? अब कम होने के बाद तो आदमी का मन ही पीछे हट जाता है, तो मुझे नहीं आता है। तो पहले के समय में क्या था कि जो सिंगर होते थे वो मतलब सीखे सिखाए होते थे, वो ज़्यादातर स्टेज प्रोग्राम करते थे, स्टेज के बाद मतलब थोड़े से नेम फेम के चलते मतलब वो रिकॉर्डिंग या एल्बम बनाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अभी क्या है कि डायरेक्ट जो सिंगर है वो सीधा स्टूडियो में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे आप
किस तरीके से देखते हैं? देखिए स्टूडियो में कलाकार तो आते ही हैं, हमारे यहाँ जितने कलाकार आते हैं सबको एक ही समान देखा जाता है। ये नहीं कि उसमें कोई बड़ा कोई छोटा आ गया तो दो तरह से देखा जाएगा, नहीं, सबको एक ही समान देखा जाता है। कोई भी छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार, सबको एक समान। तो आपने सीखा या नहीं सीखा, मतलब ये मैं भी या मतलब ऐसे ही गाते गाते ही मतलब कोशिश है, चल रही है, मतलब सीख रहे हैं। अब सीख के तो हम आए नहीं है, धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। अभी छोटे कलाकार भोजपुरी का ज्यादातर यही प्रचलन रहा है शुरू से, है ना? हाँ, कि आओ मतलब गाते गाते फिर खेसारी लाल जैसे मतलब स्टार बन जाना। बिल्कुल भी मन में आस लगी रहती है। अच्छा, तो सीखने की कभी जरूरत फील नहीं होता है? क्यों नहीं होता है, सीखते हम लोग नहीं, आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो क्या लगता है कि अभी भोजपुरी में जिस तरीके से चल रहा है, मतलब अभी आए दिन मतलब महिलाओं के प्रति मतलब बदनाम करने की साजिश चलती रहती है, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? और देखिए ये तो आम बात हो चुकी है, और खास करके अब किसका किसका सुनेंगे लोग, सुनेंगे तो सब जगहों पे ही हाल है। तो बस हम लोग काम से मतलब रखते हैं, और सुनिएगा तो बहुत लोग कुछ न कुछ कहते रहते हैं, तो वो तो उनकी ख्वाहिश है, जो कहना होता है कहते रहते हैं, लेकिन सुनो सबकी करो मन की अपनी। तो आपको कभी कोई ऐसा बंदा मिला जो किसी ने मतलब ऑफर दिया उस टाइप को कि आओ हमारे साथ कुछ वैसा करो, आपको ये बना देंगे वो बना देंगे? देखिए इस लाइन में तो ये होता है, जाने के बाद तो बहुत लोग वो कहते हैं कि यहाँ पहुँचाएंगे वहाँ पहुँचाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे अंदर एक ही चीज़ होता है कि मैं अपनी मेहनत से खड़ा हूँ। कहीं भी लोग कुछ करते मैं जाती नहीं हूँ दोबारा, ठीक है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अपनी मेहनत अपने बल से मैं खड़ा हूँ वहाँ पे। तो आपको कोई ऐसा नहीं मिला जो शॉर्टकट में आपको बोला कि स्टार बना देंगे, क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हो? देखिए कलाकार तो बहुत हैं जो बड़े लेवल से भी हैं, कहने के लिए तो कहते भी हैं, लेकिन मैं अभी विश्वास नहीं करती हूँ उनकी रात। जब तक अपने अंदर हुनर ना हो जाए तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा आपको। जब हुनर रहेगा तो सब लोग पूछेंगे आपको, हाई ये नहीं है तो कहने से नहीं होता है सब, ये सब बकवास होता है। तो अभी सावन शुरू होने वाला है और अभी सावन का महीना भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी आपका कोई अपकमिंग आने वाला कोई गाना हो या पहले का कोई आपका हिट रहा हो, 2 शब्द गुनगुनाना चाहें अपने ऑडियंस के लिए? देखिए भजन जो हमारा हिट हुआ है मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी उस लाइन को। और बेलो के रोवे बुढ़िया मंदिर के, बेलो के रोवे बुढ़िया मंदिर के। मैं ज़्यादा नहीं हुआ सुनाऊंगी, और ये गाना मेरा 17 लाख गया है फिलहाल अभी। हाँ ये गाना भी। तो आपका जैसे पर्सनली किस टाइप का मतलब जो कैटेगरी है उसमें चॉइस होता है? मतलब जैसे बहुत सारे डिवोशनल होता है, कुछ लोग जो हैं उनका लोकगीत में मतलब ज़्यादा पकड़ होता है, आपका किस टाइप का पकड़ होता है और अपना पर्सनली चॉइस किस में लगता है कि हमको इसमें नाम बनाना है? मुझे ज़्यादा से अच्छा लोकगीत ही अच्छा लगता है। और मान लीजिए गाने के लिए तो सब तरह के कलाकार गाते हैं, लेकिन एक चॉइस होती है कि किस तरह गाने हमें चाहिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जितना पारंपरिक चीज़ है वो अच्छा लगता है मुझे। तो आप लोकगीत में मतलब ज़्यादा अपने आप को अच्छा कंफर्ट महसूस करती हैं? वो तो मान लीजिए नसीब का माँ सरस्वती का देन है, कौन सा गाना बज जाएगा कौन नहीं बजेगा। वो तो बात की बात है, कभी डिवोशनल बज जाता है, कभी लोकगीत भी बज जाता है। अभी आपको भोजपुरी में मतलब जो है फीमेल सिंगर में वो कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? जैसे शिल्पी राज है, बाकी कल्पना जी हैं, अंतरा सिंह, प्रियंका सिंह है, बहुत सारी तमाम है, तो इनमें से सबसे बेस्ट आपको कौन लगता है? देखिए बेस्ट की बात है तो जो हमारे इस भोजपुरी में सबसे बेस्ट में मान लीजिए कल्पना दी है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन गाना ज़्यादा से ज़्यादा मैं शिल्पी का ही सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अभी आप शिल्पी को ज़्यादा मतलब सुनती हो और उन्हीं को मतलब फॉलो करती हैं? ज़्यादा मैं उनके गाना सुनती हूँ। और मतलब मेल में? देखिए मेल में तो गाना तो सभी लोग सबका सुनते हैं, लेकिन सबसे अच्छा गाना पवन जी का ही लगता है, सबसे बेस्ट लगता है। खेसारी किस टाइप के लगते हैं आपको? उनके अंदर क्या लगता है मतलब सिंगिंग में मतलब पवन सिंह से कम है, या उनका जो गाने का जो चॉइस होता है वो थोड़ा सा मतलब आपको पसंद नहीं आता है, क्या लगता है? देखिए ये तो पवन जी और खेसारी में देखिए कहने से तो बहुत कुछ आदमी कह देता है, लेकिन जो हमारे पवन सर हैं उनकी लेवल कहाँ है और खेसारी जी के कहाँ है। और गायकी की बात है तो पवन सर बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, जो कि कोई कलाकार नहीं वैसे गा सकता है।
और खेसारी जी मान लीजिए गा रहे हैं, लेकिन उनका जैसा कोई नहीं गा पाएगा इंडस्ट्री में। सही बात है। अच्छा, अभी फिलहाल अभी देखा जाए तो भोजपुरी में कहीं भी चर्चा होती है तो पवन सिंह खेसारी होती है। क्या लगता है कि यही दो हैं या और भी कोई हैं? नीलकमल हैं, रितेश पांडे, सब कभी कभी नंबर आएगा? देखिए अब ये तो नसीब की बात है, नंबर किसका आएगा, लेकिन अभी फिलहाल कौन सा नहीं चाहिए, खेसारी जी हैं, ज़्यादा इन लोगों का चलता है चर्चा। लेकिन ये तो नसीब की बात है कि कब कौन आएगा आगे। अभी तो ऊपर वाले की मतलब वो होता है। क्या लगता है इन दोनों के बाद मतलब अगला किसको आना चाहिए आपके हिसाब से? और इस हिसाब से देखिए मुझे लगता है कि जैसे अंकुश जी हैं, अंकुश राजा, हाँ, इसके बाद उनके गाने भी बहुत अच्छा लगता है, माटी चीज़ भी उगाते हैं, बढ़िया लगता है गाना, किसी को भी पसंद आता है उनका गाना। साफ सुथरा काम करते हैं, अच्छे लेवल का काम करते हैं, कभी उन लोगों में विवाद नहीं होता, विवाद ये सबसे दूर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ भोजपुरी ऑडियंस के लिए बताना चाहें आप? 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपने इतनी सारी चीज़ें नोटिस किया है, कुछ बताना चाहें ऑडियंस के लिए? और देखिए जानने के लिए तो चाहे छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, सबको जानकारी है इस चीज़ के बारे में। आपने क्या मतलब कुछ महसूस किया, मतलब आप जब इतने दिन से इंडस्ट्री में हैं तो आपको क्या लगता है? तरह तरह की बातें यहाँ पे होती है, आप अपनी मतलब नज़रिया से क्या देखती हैं वो बताइए? लेकिन देखिए मैं भी सोचती हूँ, कभी मन करता है कि गाऊं, कभी मन करता है कि छोड़िए, क्योंकि ये सब सुन करके इस तरह की फीलिंग होती है। कभी कभी मन करता है बिल्कुल ही छोड़ दूँ, फिर कभी कभी दिमाग में हो जाता है कि मतलब मेहनत करते रहो, हो सकता है कभी न कभी मतलब परिश्रम का फल मिल ही जाता है। तो आप कहाँ से बिलोंग करती है और फैमिली का किस टाइप का सपोर्ट रहता है? देखिए फैमिली का तो पूरा सपोर्ट फुल रहता है हमारे घर की तरफ से। तो ये थी सुनीता जी, इन्होंने अपना राय विचार रखा भोजपुरी के प्रति। तो इस चैनल पे जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके आप लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।